कर, हर एक जन के पिता परमेश्वर, पाँव से लेकर पिता परमेश्वर सर तक पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, पिता बड़ी बिदारी बड़ी इनकी जिंदगी में कार्य करे पिता परमेश्वर। आज का बोया गया पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में 100 गुना कार्य के लेकर आए पिता परमेश्वर। पिता पिता तू एक सच्चा मात्र खुदा है, खुदा इनकी सभी जिंदगी में जुम्बश कार्य कर पिता परमेश्वर, इनका बोना 100 गुना कार्य को लेकर हर एक की कमी कटी को पूरा कर, हर एक की परेशानी को दूर कर पिता परमेश्वर। आज का बोया गया खुदा इनकी जिंदगी में 100 गुना कार्य करे, तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। सभी जन बैठ जाएं अपने स्थान पर, हालेलुया। हालेलुया। हम गलातियों में पढ़ते हैं 5 की 16 से लेके 24 तक और 6 की लेके 8 तक पढ़ते हैं, आत्मा के अनुसार चलना। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा की रीति से पूरी ना करना, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये कि दूसरे के विरोधी तो इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करना पाए। हालेलुया। और यदि कोई तुम्हारी आत्मा के चलने चलाते व्यवस्था के अधीन ना रहे, शरीर का काम तो प्रकट अर्थात विचार और गंदे काम और लुचपन है। हालेलुया। और मूर्ति पूजा और टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट और विष। हालेलुया। दाह, लालपन, कीड़ापन और इन जैसे काम ना करना, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में किसी का प्रवेश ना होगा। हालेलुया। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, पिलाई, विश्राम, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कई व्यवस्था नहीं, और जो कोई मसीह यीशु उनके शरीर की लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। यदि हम आत्मा द्वारा जीवित है तो आत्मा अनुसार चलें। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे की डाह करें। हालेलुया। और सबके साथ भलाई के काम करें। हालेलुया। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध से पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक नम्रता के साथ ऐसे संभालो और अपनी ही चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर अपने कुछ को समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। पर एक अपने ही काम की जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने पर अक्सर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। हालेलुया। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सभी वस्तुओं में सिखाने वाले की बागी करे और ना धोखा खाए। परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कोई बोता है वही काटता है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश कपटी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के अनंत द्वारा जीवन की कटनी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम जो भी बोओगे, अगर अच्छा जीवन बोओगे परमेश्वर के आगे, ये नहीं कि परमेश्वर को ठट्ठे मत उड़ाओ, क्योंकि ठट्ठों को उड़ाया जाता है वैसा ही फल आप काटोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चर्च से जाते ही आप परमेश्वर को जाके ठट्ठों में मत उड़ाना। कि परमेश्वर के भवन में हम गए थे और हमने ये कुछ देखा, क्योंकि एक दूसरे की निंदा और चुगली करना या किसी को विचारी आंखों से देखना, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाओगे तो ठट्ठों में ही परमेश्वर का भी फल आप ठट्ठों में ही काटोगे। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अपने शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी करता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के आनंद की जीवन कटनी करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में अच्छा बोता है वो अच्छा फल
पाएगा। ये नहीं कि विनाश की कटनी, विनाश का ही फल आपको ना मिले। इसलिए स्वर्ग के राज्य में आप भी प्रवेश चाहते हो तो वचन के द्वारा चलें, ताकि अच्छा फल पाएं और अच्छी ही वस्तुएं आपके लिए भी ठहराई जाए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया था कि जितना तुम बोओगे, जैसे कंगाल विधवा ने भी बोया, उसने अपनी सारी जीविका परमेश्वर के भवन में डाल दी। उसने ये नहीं देखा कि उसने अर्थात अपना थैला भी परमेश्वर के भवन में डाल दिया। आप भी वैसा होने वाले बने कि परमेश्वर भवन में 100 गुना फलों को लेके आए। ऐसा बो कि ऐसा ना गुड़को कि ना, क्योंकि तुम कुड़कुड़ा कर मत बो, क्योंकि बोना अनिवार्य है। सप्ताह के दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सप्ताह के दिन अपनी कमी गटी में से जो कुछ है तुम अपनी अथार्थ जीविका अपने परमेश्वर के भवन में लेके आओ, ताकि परमेश्वर आपकी जीविका को देखे, आपकी तंगी गटी को देखे और अपनी कमी गटी आपकी पूरी करे। हालेलुया। और जो भी परमेश्वर के भवन में बोया गया है कभी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। सभी अपने दान को ऊंचा उठाते हुए, जैसे कंगाल विधवा ने परमेश्वर के भवन में बोया था, जैसे काइन हाबिल बोते थे, वैसे ही बोए जैसे परमेश्वर के भवन में बोया जाता था। सभी अपने दान को अपने हाथों में लेके प्रार्थना करते, अपनी जो भी परेशानी है, तंगी गटी, जो भी अपने मन में प्रार्थना लेके आए हैं कि आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं तो मेरी तंगी, मेरी गटी, मेरी हर एक आस मुराद पूरी हो, तो अपने दान को ऊंचा उठाते प्रार्थना में जाते हुए। और वह देखो मंदिर के भंडार के सामने से बैठकर परमेश्वर देख रहा था कि मंदिर के भंडार में सभी किस प्रकार से पैसे डालते थे, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 डबरियां डाली जो एक अंधेले के बराबर होती। तब उसने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने बर्तन बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गटी में से जो कुछ था उसका अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। सभी अपने दान को ऊंचा उठा